अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। पर उससे पहले अगर से अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसके ऊपर एक नॉन स्टिक बर्तन रख लेंगे ताकि हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो चिपके नहीं और जले नहीं। इसमें हम आधा लीटर दूध शामिल कर देंगे। जो लोकल दूध बेचने वाले होते हैं वो दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला के दूध की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, तो आप वो दूध इस्तेमाल मत कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी का फुल फैट दूध इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी और चीनी डाल के हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होने लगेगा और दूध जो है वो कम होने लगेगा। इसी तरीके से मज़ीद पकाएंगे इसको। तो देखिए तकरीबन और 15 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से देखिए और कलर जो है वो येलो हो चुका है और दूध जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको 15 मिनट और पकाएंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए तकरीबन और 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 45 मिनट्स हो चुके हैं। मिल्क जो है वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि दूध में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार है। हम जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस इसको थोड़ा सा मज़ीद ठंडा करने तक हिलाएंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे। मैं आपको इसको स्टोर करने का मेथड बताती हूँ। अगर आप कंडेंस मिल्क बनाएं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर मत कीजिएगा। हम इसको रेफ्रिजरेटर में यानी कि बर्फ़ खाने में स्टोर करेंगे। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ले लें और बाकी को बर्फ़ खाने में स्टोर करके रखें, वरना जो है आपका कंडेंस मिल्क ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको बर्फ़ खाने में रखिएगा। तो अगर से आपको इस कंडेंस मिल्क की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।